हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि हम दीपावली मनाने के लिए अपने घर पे आए हुए हैं और सोच रहे थे आज कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट कुछ डिनर में लेंगे। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया है लिट्टी और चोखा खाने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आटा जो है का डो बना लिया है और यहाँ पे मैंने सत्तू भी कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें आटा कैसा बनाना होगा। इसके लिए थोड़ा सा हम टाइट आटा मलेंगे। ये जैसा आप रोटी का बनाते हो उससे थोड़ा सा टाइट इसको मलिएगा, इसलिए कि ये जो सत्तू है हमारा इसमें चिपकेगा नहीं। अगर गीला होगा तो चिपक जाएगा और फिर वो ठीक से पकेगा नहीं। तो थोड़ा टाइट मलेंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इसके लिए गोल गोल सी लोई तैयार कर ली है। अब इसी में मैं फिलिंग करूँगी। अब मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ फिलिंग के बारे में। ये सत्तू है। सत्तू आप जानते हैं चने को, कच्चे चने को फ्राई कर दिया जाता है सूखा ही, और उसके बाद उसको पीस दिया जाता है। तो ये मार्केट में रेडीमेड में मिलता है, मैंने रेडीमेड ही यूज़ किया हुआ है। ये जो है चने की सत्तू है और इसमें मैंने बारीक प्याज काटा है, लहसुन काटा है, धनिया है, हरी मिर्ची है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे हम, साल्ट जिसको आप लोग बोलते हैं। ऑयल डाल देते हैं, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा इसमें मैश कर देते हैं। इसमें अजवाइन डाल देते हैं। और अगर आपको और चटपटा और टेस्टी करना है तो जो भरवा मिर्चा घर में होता है वो उसका मसाला भी आप इसमें डाल देंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और नींबू भी हम लोग इसमें निचोड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे नींबू ही निचोड़ी हुई हूँ। तो आप देख लीजिए इसकी फिलिंग कैसे करते हैं। पहले हम इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। हमको बस अपनी फिलिंग जो रेडी है उसको इसमें फिल कर देना है। इस तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा और इसको फिल करेंगे, फिर थोड़ा सा, क्योंकि जब तक भरा नहीं रहता तब तक मज़ा नहीं आता है। इसको दबा दबा करके अच्छे से और भरते जाइए। अब सफिशिएंट हो गया है इसमें, तो अब इसका हमको क्या करना है, बंद कर देना है इसको। अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसका माउथ जो है क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसको ऐसे कर देना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, ये रेडी हो गया है। एक मैं और बना के बता देती हूँ। ये है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें फिलिंग के लिए स्पेस बनाएंगे और इस तरीके से दबाते दबाते आप जो है इसका इस तरीके से स्पेस बना लीजिए। उसके बाद जो मेरा मटेरियल तैयार है उसको हम इसमें फिल कर देंगे। इस तरीके से प्रेस करके इसको नीचे की तरफ करेंगे जिससे कि और स्पेस बन जाए, और इस खाली स्पेस को हम फिर से फिल कर देंगे। इस तरीके से अब कंप्लीट हो गया है। अब इसका माउथ क्या करना है, हमको अच्छे से क्लोज कर देना है जिससे कि फटे नहीं और मटेरियल बाहर नहीं निकले। इसकी फिलिंग प्रॉपर अंदर ही रहे। इस तरीके से करते हुए ये अच्छे से क्लोज हो गया है, देख लीजिए। उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए, इसको कर दीजिए। इसी तरीके से हम सारा अपना रेडी कर लेंगे। अब इसके जो ये लिट्टी है वो चोखे के बिना अधूरी है। तो चोखा हम बनाएंगे आलू का, बैगन का और टमाटर का। उसके बाद उसमें अनियन, जिंजर, गार्लिक, चिली, ऑयल सब कुछ मैश करेंगे बारीक काट करके। तो फिलहाल मैंने बैगन पका लिया है, टमाटर पका लिया है, और जो मेरा पोटैटो है आलू, वो मैं जो है उपला जानते होंगे आप, या कहीं कहीं पे कंडी भी बोलते हैं, या कहीं पे उसको कई तरह के कई नामों से लोग जानते हैं। अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। उस पर मैं पकाऊंगी। तो मैं पोटैटो को जो है उसी पे सेकूंगी जिससे कि उसका जो सोनापन का टेस्ट आता है वो बहुत ही डिफरेंट लगता है। तो वो मैं इसमें मैश करूंगी और फिर ये जो है चोखा बहुत ही टेस्टी बनेगा। फिलहाल बैगन और टोमेटो को मैंने गैस के स्टोव पे जो है मैंने पका लिया है। ठीक है,
जैसा कि बताया गया है कि लिट्टी चोखा का आज प्रोग्राम चल रहा है और अंदर मैडम जो हैं सारा टफिंग और जो मटेरियल होता है, जो डो वगैरह बनाना होता है, वो सब फिल कर रही हैं। और इस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए, यही उपले होते हैं, गोबर के उपले होते हैं गाय के, या इसे गोइठी भी कहते हैं, कहीं कहीं गोरी भी कहते हैं। आपको ये जो भी लोग पालते हैं मवेशी, गाय भैंस पालते हैं, उनके यहाँ ईज़िली मिल जाएगा। मार्केट में भी आज ख़रीद सकते हैं आप इसे, क्योंकि अब ये लिट्टी चोखा जो है स्टार्टिंग में ये एक बिहार का ख़ास डिश था, लेकिन आज की डेट में ये क्या है कि इतना ट्रेंड हो गया है कि आपको बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े शादी विवाह के फंक्शन में भी इसकी डिमांड रहती है कि लिट्टी चोखा का कोई एक अलग काउंटर होगा। तो आपको क्या करना है कि इन उपलों को तोड़ना है, ईंटे की सहायता से थोड़ा बारीक तोड़ लीजिए, जिससे कि उसे ईज़िली जलाया जा सके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये तगाड़ी है, आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। आप तगाड़ी का इस्तेमाल करिए और इसमें ये सारे उपले जो हैं तोड़ करके रख दिए गए हैं और जलाए जा रहे हैं। कोशिश करिए कि जब भी तगाड़ी का इस्तेमाल करिए तो नीचे में इसके 3 ईंटें लगा दीजिए। 3 तरफ से देखेंगे आप, 3 ईंटें दिखेंगे आपको। ये देखिए 3 ईंटें मैंने इसमें सेट कर रखे हैं। इसका मेन पर्पज़ बस यही है कि आपके फर्श को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर तगाड़ी जो है ये मेटल का एलिमेंट है एक प्रकार का, ये अगर डायरेक्ट जो है टच में रहेगा फर्श के और गर्म होगा, ये जल रही है इसमें चीज़ें, तो फर्श जो है चटकने लगेगी आपकी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि तगाड़ी में जब भी आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो नीचे 3 ईंटें लगा लीजिए। बाहर के खुले स्पेस में करिए, जिससे कि घर में जो है धुआं या सफोकेशन ना फैले। और इसे प्रॉपर तरीके से जलाना है। जब थोड़ा सा ये जल जाएगा फिर आपको दिखाया जाएगा कि इसमें कैसे हम जो लिट्टी आटे की बनाई गई है अंदर में, उसे कैसे हम इसमें रखेंगे और उसे पकाएंगे। लिट्टी चोखा बनाने का जो सबसे टिपिकल काम है वो यही है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, उपलों को जलाना। इसे प्रॉपर तरीके से जला करके जब तक इसका जो फ्लेम है वो ख़त्म ना हो जाए और प्रॉपर तरीके से सब बैलेंस वे में चारों तरफ ना पकड़ ले, तब तक आप अपनी लिट्टी वगैरह इस पर नहीं रख सकते हैं, सब जल जाएगी। और यही ध्यान देने वाली बात होती है। यही सबसे टिपिकल काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन इस काम में आपको मज़ा भी काफ़ी आएगा, क्योंकि जनरली जब हल्की हल्की ठंड या ठंड पड़ती है उस समय लिट्टी चोखा खाता है आदमी, तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़ा आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बाहर की जाती हैं, तो आप आग के पास बैठ कर के एंजॉय भी करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो और टेस्टी तो है ही, जाहिर सी बात है। तो थोड़ा तो भाई कष्ट उठाना ही पड़ेगा। देखिए अब ये लगभग तैयार हो गया है और मैंने इसमें आलू रख दिए हैं पकने के लिए। साथ साथ जो आप लोगों ने ये मैटर तैयार किया था, इसे भी अब इस पर रख दीजिए। क्योंकि ये आग पर का काम है तो कोशिश करिएगा भाई, थोड़ी सावधानी रखिएगा। लिट्टी का मज़ा लेने के चक्कर में हाथ जला लिए तो फिर दूसरी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। कुछ लोग लिड से कवर कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है, उससे जो है लिट्टी टाइट हो जाएगी, तो इसे कवर नहीं करना है। फ्लेम इसका चेक करते रहना है आपको, लेकिन इतना भी नहीं कि एकदम बार बार इसे पलटना ही है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जिससे कि एक साइड ये सीख जाए, तो इसके बाद फिर थोड़ा सा उसको पलट कर करके सबको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा रोटेट कर दीजिए।
कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम है तो आप चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। देखिए कुछ जगह ये पकने लगी है। क्योंकि मैं यहाँ अपने घर पे आया हूँ तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें तो नहीं रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं मैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सके इसे पका लूँगा। लिट्टी पकाने में सबसे बड़ी बात बस यही होती है कि आप इसे जो है रोटेट करते रहिए। रोटेट नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ये पक नहीं पाएगी फिर। You can use this. No. देखिए कई साइड से ये थोड़ा थोड़ा पक गया है।
अब चूँकि जो कंडे की फ्लेम है वो काफ़ी कम हो रही है, तो अब क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका लिट्टी है पक गया है या थोड़ा कच्चा है उसे निकाल कर करके एक अलग बर्तन में रख लीजिए। फिर इसके बाद इसमें बीच में स्पेस बना लीजिए। अब ये चीज़ें जो हैं फिर से उसमें कोशिश करिए कि इन्हें थोड़ा सा ढकने का प्रयास करिए, जिससे कि ये सब चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से पकेंगी। फिर जिधर कच्चा है उस वाले पोर्शन को आँच की तरफ रखिए। देखिए ये इस साइड से पक चुका है और इस साइड अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो जो कच्चा साइड पोर्शन है उसे ही हम फ्लेम की तरफ रखेंगे। आलू भी आपका इसी में पक रहा है ये। लिट्टी जब आपकी पकने लगेगी प्रॉपर तरीके से, तो आपको उसमें फटने का चीज़ दिखने लगेगा। देखिए ये कुछ फट रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लिट्टी जो है प्रॉपर तरीके से पक रही है आपकी। काफ़ी गर्म है, लेकिन इसका अलग ही मज़ा है। जनरली टूर वगैरह पे या पिकनिक वगैरह पे एक्चुअली ये ऐसी ट्रेंड थी कि स्टार्टिंग में ये प्रचलन में ऐसे आया कि सफ़र में हम कभी भी जाते थे, स्पेशली बिहार की अगर मैं बात करें तो बिहार के लोग काफ़ी तेज़ होते हैं, किसी भी परिस्थिति के हिसाब से उनमें अडेप्टेशन करने की, इनोवेशन करने की बहुत गजब की क्षमता होती है। वो कहीं भी जाते थे धार्मिक कार्यों में, ट्रैवल करते समय, आपके साथ भी अक्सर होगा, देखेंगे आप, तो उनके खाने में लिट्टी जो है वो बड़ी स्पेशल डिश होती है। कहीं भी जाएंगे तो उनके ट्रैवल के दौरान उनके हाथों में आपको लिट्टी ज़रूर मिलेगा।
तो ये एक ऐसा वक्त था कि बाहर हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। आटा जो है वो किसी भी चीज़ों में वो सान लेते थे। इवन आपको जान के ताज्जुब होगा कि टॉवल में भी वो, यानी गमछा उनके पास हमेशा रहता है, तो गमछे में भी वो आटा सान लेते हैं। और सत्तू कहीं भी मिल जाता है, उन्हें सत्तू ले लेते हैं या घर से ले लेते हैं। और बाहर में चूँकि शुरुआत में मवेशी हर जगह लोग पालते थे, तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें उपले और गोईठे जो हैं हमेशा मिल जाते थे हर जगह। रेडीमेड उन्हें चीज़ें बनानी है, रेडीमेड चीज़ें उनको खानी है, तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करें, कैसे करें। आप अक्सर देखे होंगे कि वो सत्तू पी लेते हैं या फिर चूड़ा दही खा लेते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड ही था। खिचड़ी में वो जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, अपने साथ क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं, बस चूड़ा ले लिया, बाहर में कहीं भी रेडीमेड दही मिल गई, उसका उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और कहने के लिए चूड़ा दही जो है वहाँ की वो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो ये स्थिति हो गई कि हर जगह लोग जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये है ही इतनी अच्छी चीज़। अभी जब ये पक जाएगी, इसके बाद फिर इसे जो है किसी कपड़े में अच्छे तरीके से झाड़ा जाता है, जिससे कि इसकी जो प्रॉपर जो डस्ट इसमें लगी हुई है वो सब निकल जाए। और फिर अगर आपके पास घी है तो घी इसमें पूरा एकदम मज़े से डुबोइए। फिर देखिए इसका टेस्ट कितना बेहतरीन लगता है आपको। देखिए मैं थोड़ा सा इसको वो करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लगभग जो है ये पक चुका है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा और पका दिया जाए इसको, कहीं कोई गुंजाइश ना रहे। पकाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, हाथ वगैरह ना जले आपके। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। देखिए मैं इस पे रख के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये पक जाने के बाद ऐसे फट गया है। ये प्रॉपर तरीका है पकने का, जिससे कि आपको कहीं नुकसान नहीं करेगा। तो जो चीज़ें पक गई हैं, फट गई हैं, दिख रही है कि फट गई है, आप उसे निकाल सकते हैं। उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लिट्टी जब पकाइए तो एक बार, मैं ऐसे मजाक के सेंस में कह रहा हूँ, डालते समय अपनी लिट्टियाँ ज़रूर काउंट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पकने के बाद वो लिट्टियों की संख्या कम हो जाए। जनरली होता है क्या है कि इसी में कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, फिर वो पता नहीं चलती हैं। देखिए सभी लिट्टी जो है पक चुकी है मेरी। ये मैं उस दिन भी अपने रिकॉर्डिंग में बता रहा था कि एक्चुअली मैं वीडियो बनाने का पर्पस बस यही रहता है कि पीढ़ियाँ आगे की समझें। मैं भी अपने पापा के साथ में देखता था कैसे वो पलट रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो करते करते मैं भी सीख लिया। ये थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि लिट्टी गर्म है और मैं अपने
हूँ उसमें। तो ये लिट्टी की गिरने की आवाज़ आ रही है ये। कुछ और बड़ी चीज़ होगी ज़रा। आलूओं को बीच में रख के इसको ढक दें। छोड़ने दे दो तो। अभी देखिए चिमटा नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमें क्योंकि मेरे लिट्टी तो सब पक चुके हैं। आलू को मैं इस तरीके से पकाना चाह रहा था। आलू को आप चाहे तो उबाल भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो आलू बनेगी, जो चोखे में मैश करेंगे आप, उसका टेस्ट बहुत ही अलग आएगा। तो अब लिट्टी पक चुकी है तो आलू को पकने के लिए थोड़ा सा और समय लग सकता है। तो जो बाकी चारों तरफ की इसकी सराउंडिंग वाली जो पोर्शन बची हुई है उसको आप जो है किसी भी चीज़ से लेकर के उसे ढक दीजिएगा। जैसे देखिए मैंने एक ये पलटा यूज़ किया हुआ है। पलटे का काम बस यही है कि इससे मैं आलू को ढक दे रहा हूँ प्रॉपर। इससे क्या होगा कि चारों तरफ से उसे टेम्परेचर अच्छा मिलेगा और फिर इसका जब आप मैश करके इसे आप ऐसे भी जनरली जब अगर आपके पास बैगन वगैरह नहीं मिल रहा है तो अगर केवल इस तरीके से भी आलू आप चाहें तो पका सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि सफ़र के दौरान मैं तो मान लीजिए कि बैगन वगैरह तो अपने गैस फ्लेम पे पका लिया, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा कि बाहर सफ़र करते हैं वो तो कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो वो जो है इसी में हर चीज़ को पका लेते हैं। वो इसी में आलू भी डाल देंगे। आप जो भी आपके घर के पुराने बुजुर्ग होंगे आप उनसे पूछिएगा, इस तरीके की जो आलू पकती है उसकी बात ही अलग होती है। तो आप आलू पका सकते हैं। बाद में थोड़ा सा फ्लेम बचेगा जब, तो उस पर आप चाहे तो टमाटर को पका सकते हैं। अब देखिए मैंने आलू को प्रॉपर तरीके से ढक दिया है चारों तरफ। फ्लेम जो इसके उपले के जो आंच थी उससे, अब इसे इसके जलने की कोई वो नहीं है, क्योंकि आलू वैसे भी इतना हार्ड होता है कि अगर थोड़ा देर इसमें ज़्यादा रह भी जाएगा तो आप उसके लिए घबराइएगा मत कि मेरा आलू कहीं जल तो नहीं गया, ये सर क्या बता रहे हैं कि ऐसे तो आलू जला ही देंगे वो मेरा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब हमें थोड़ा 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तब तक आप जो है, आपकी लिट्टी थोड़ी ठंडी हो गई होगी तो आप एक बार लिट्टी को प्रॉपर फिर से चेक कर लीजिए कि जैसे ये देखिए लिट्टी है तो प्रॉपर चारों तरफ से देखिए ये पक चुकी है। ये जैसे छोड़ दिया है इसने, देखिए सब पक चुका है। तो अब इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप सभी लिट्टियों को चेक कर लीजिए। जो थोड़ा सा भी लगे कि हाँ थोड़ा सा अभी बचा है कहीं, उसे फिर से प्रॉपर उसी तरीके से डाल दीजिए। आप चाहें तो इसके साथ में म्यूजिक वगैरह लगा लीजिए अपना, कोई भोजपुरी गाना भी सुनते रहें, चाहे तो लिट्टी भी पकाते रहें, इसी तरीके से एंजॉय करते रहें। देखिए मेरे लगभग सारी लिट्टियाँ जो हैं वो पक चुकी हैं। सभी को मैंने चेक कर लिया है, सब जो है प्रॉपर पक चुकी हैं हर तरफ से। अब बस इसको जो है कपड़ों में झाड़ने की वाली बात होती है। तो आप घर में कोई भी आपके कॉटन कपड़ा हो आप उसका इस्तेमाल करिए उसको झाड़ने के लिए।
देखिए जैसे मैं अपने ये कॉटन का कपड़ा एक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप ऐसे कर करके इसके अंदर में लिट्टी भर लीजिएगा और ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे ना तो सारा साफ़ हो जाएगा। देखिए मैंने कपड़े में इसे हिलाया तो अब देखिए इसमें कहीं भी डस्ट नहीं लगा हुआ है। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, प्रॉपर चारों तरफ से ये पका हुआ है। एक बार में कपड़े में 4 या 5 ही लीजिएगा। इस दिवाली में मैंने पूरा एंजॉय किया है यूट्यूब के साथ। मेरा बेटा भी कह रहा है कि आप लोग भी किए होंगे। ये देखिए ये मैंने सारी लिट्टियाँ साफ़ कर ली है कपड़े से, इसे प्रॉपर तरीके से वो कर करके। कहीं भी अब आपको इसमें डस्ट लगा हुआ नहीं दिख रहा है और सारी लिट्टी जो है कितने प्रॉपर तरीके से पकी हुई है। अगर कोई ऐसा टेक्निक होता कि मैं अपने व्यूअर को यहीं से मोबाइल के ज़रिए ही लिट्टी खिला सकता तो शायद आप इसका टेस्ट भी अनुभव करते। काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये देखने से। ठीक है, तो मेरी लिट्टी तो तैयार हो गई है। आलू अभी उसमें पड़ा हुआ है, वो पक रहा है अभी। एक्चुअली आलू काफ़ी हार्ड होता है तो बॉईल कर लेने पे आसानी से पक जाएगा, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता है जो इस तरीके से मिलता है। ये सब चीज़ें नेचुरल थी। आज हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता ही है एक पुराना वक्त था कि चाहे वो गोभी की सब्ज़ी बन रही हो या इवन सिर्फ आलू की भुजिया भी बन रही हो तो उसकी स्मेल इतनी तगड़ी आती थी चारों तरफ कि जैसे लगता था कि मुंह में पानी आ रहा है। हर आदमी टेस्ट से पकड़ लेता था कि कुछ बन रहा है। आज भी हमें वो पुराने वक्त याद है जब इस तरीके की चीज़ें होती थी, उसका टेस्ट अलग ही होता था। आदमी की भूख बढ़ जाती थी उसके टेस्ट से। लेकिन अब चूँकि क्या है कि वो लकड़ी का ज़माना चला गया, गैस का वक्त आ गया, तो हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग होता है। यही चीज़ आप अगर लकड़ी पे बना रहे हैं उसकी टेस्ट अलग आएगी खाने पीने की। आप गैस पे पकाइए उसका टेस्ट अलग आएगा। बीच में कोयले भी आते थे, पत्थर वाले कोयले, लकड़ी वाले कोयले, उस कोयले का भी इस्तेमाल होता था, उसमें भी टेस्ट बहुत बेहतरीन आता था। तो सबसे अच्छा टेस्ट तो जो होता है लकड़ी पे ही आता है, लकड़ी पे, कंडे पे, इसके बाद फिर कोयले का टेस्ट, और सबसे लास्ट में
जो आप गैस पे पकाते हैं उसका टेस्ट है। तो ये सब चीज़ें कभी जब भी मौका मिले आपको, कभी बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं फैमिली के साथ में, कोशिश करिए कि कुछ उन टेस्टों को भी फिर से याद करने का प्रयास, रिकलेक्ट करने का प्रयास जिससे कि आप कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक अनुभव करा सकें उस टेस्ट के बारे में, एग्जैक्टली वो क्या चीज़ें थी और वाकई कितनी टेस्टी होती थी वो वक्त में, उस समय जो चीज़ें बनती थी। लेकिन बस यही है, बदल रहा है वक्त, हम भी बदल रहे हैं, लेकिन हमें पुरानी चीज़ों को भी संजो कर रखना है। देखिए मेरा आलू जो थोड़ा थोड़ा पक रहा है, ये शो कर रहा है कि इसमें जो है, अब जैसे आप लोग चेक करते हैं कोई चीज़ कैसे पकी हुई है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अब दिख रही हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ कि और जितना पक जाए। वैसे भी ये पकेगा तो इससे आपको आलू पकने की बड़ी सोनी सोनी सी स्मेल आ रही है, आपको तो नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं फील कर रहा हूँ उसी पुराने टेस्ट की जो मैं किसी वक्त अपने गांव में अनुभव करता था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग यही करते थे, गांव में जाते थे, सभी के घर में मवेशियाँ पाली जाते थे, गाय भैंस रहते थे, और एक शाम के समय में जो पुआल होती थी थोड़ी बहुत इकट्ठी रख करके जलाई जाती थी, जिससे कि थोड़ा लोग ठंड में अपने आप को उसे हाथ सेक सकें। उसी में हम लोग जो है कुछ ना कुछ चीज़ें पकाते रहते थे, कभी वो धान की बाली रहती थी, कभी लिट्टी डाल दिया, कभी कुछ शरारतें भी करते थे हम लोग उसमें। मटर वटर भी पकाई जाती थी। मटर का भी अगर आप इसी पे अगर मटर भी पकाएं, छिलके वाली मटर, तो उसका टेस्ट जो है आपको बड़ा बेहतरीन लगेगा कि वाकई क्या उसका टेस्ट है। अब देखिए ये सारे लिट्टी में साफ़ करने के बाद में अब इसमें देसी घी लगा दिया गया है। अब ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और साथ साथ जब खाएंगे आप तो आपको इसका टेस्ट भी बड़ा अद्भुत लगेगा। तो आप चाहे तो जितना घी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा होल कर करके या थोड़ा सा तोड़ कर करके और भी इसमें घी भर सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से है। अगर आपको इससे तीखा चाहिए होगा तो आप छेद करके उसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं। देखिए मेरे बेटे ने सुझाव दिया, इसे तीखा पसंद है, तीखा चटपटा ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये हर चीज़ में जो है ज़रूर बोलेगा कि मिर्ची डालिए, मसाले डालिए। चिप्स भी खाएगा तो ये प्लेन वाला नहीं खाएगा, यही कहेगा कि पापा हमें मसाला वाला खाते मसाला वाला ही खाना है। पर ज़्यादा तो प्लेन ही वाला खाते हैं। कुछ आलू तो इसमें पक गए हैं मेरे, लेकिन अभी आपको खाने में टेस्टी लगेंगे। एक दो आलू हैं ऐसे, जान ही रहे हैं आजकल जो आलू है सब, कुछ आलू जो है नॉर्मल साइज़ के हैं वो इजीली पक जाते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े साइज़ के आलू हैं वो पकने में टाइम लेते हैं। अभी मैं पलटे का यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी सहूलियत दे रहा है हमें, क्योंकि चीज़ों को पलटना और ये सब देखना है। आप चाहे तो इसे पिन से भी कर सकते हैं। ईशान देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आलू की
लग रहा है कि मिठास बहुत दिनों बाद ये फील कर रहा हूँ मैं। वाकई छुट्टियाँ जो रखी जाती हैं उसका अगर असली मज़ा लेना है तो ये सब चीज़ें आप करिए, ज़रूर करिए। लाइफ में और कुछ रखा नहीं है। फैमिली के साथ जाइए कहीं, खुद भी बनाने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कुक हूँ, लेकिन फिर भी आप रहेंगे, आपकी वाइफ रहेंगी, बच्चे रहेंगे, जहाँ तक आप कर सकते हैं आप कर लीजिए, जो वो करना होगा वो कर लेंगे। अब देखिए मैंने फिर यहाँ आलू को ढक दिया है। ये देखिए कुछ आलू जो हैं ये पक गए हैं, ये इस तरीके से शो हो रहे हैं कि ये पक चुके हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है पक चुका है। इसको आप दबाएंगे तो ये दब रहा है, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से पक गया है। लेकिन जो सबसे बड़े वाले भाई साहब आलू के हैं वो अभी बेचारे नाराज़ हैं हमसे। वो कह रहे हैं कि जब तक हमको पूरा लपेटेंगे नहीं चारों तरफ से मैं पकूँगा नहीं। अब ये बेचारे तो पक गए, छोटे थे, इसीलिए कहा था कि जो अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं ना कि हाँ बड़ी मछली, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो चाहे कोई भी मामला, बड़ी मछली को पकड़ना बड़ी मुश्किल है। बड़ी मछली के साथ में बड़ी दिक्कतें हैं। वही हाल यहाँ पे भी है। जो सबसे बड़ा वाला है मैं आपको उसका एक शक्ल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है बड़ी मछली। ये जो है नाराज़ है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। कौन सा हम लोगों को इस समय जा कर करके मछली पकड़नी है, बहुत इम्पोर्टेंट काम तो करना नहीं है, तो इसलिए पकाया जा। मेरे पास भी समय है, जितना समय देंगे उतनी अच्छी चीज़ें पकेंगी। आपको सभी को पता है किसी भी चीज़ में जितना आप वक्त देंगे उतना अच्छा है। जल्दी काम जो होता है वो शैतान का ही होता है। जहाँ सब पक गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक ये सब चीज़ें जो हैं मैं अपने घर के आउटर साइड पे कर रहा हूँ। कहीं ना धुआं जाना है ना कुछ जाना है, और बाहर से जो नेचर का इनपुट आ रहा है इस पर वो भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी लग रही है। आग के सामने बैठ कर के कुछ गरम कोयले हैं तो उसमें हाथ सेक सकते हैं। अच्छा YouTube पे वीडियो बनाने और अपलोड करने में एक चीज़ तो बड़ी हमें अच्छी लगी, बहुत मज़ा भी आया इसमें। मैं एक एकेडमी से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन ये लगता है कि आदमी जो है वाकई लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम आई, इतनी क्राइसिस आई लोगों के साथ में, फिर भी इंडियंस जो हैं वो लगे रहें, और भगवान की दया से वो वक्त भी ख़त्म ही होने वाला है। सभी चीज़ें जो हैं फिर प्रॉपर तरीके से हो पाएंगी। अब बड़ा वाला देखा जाए वो कैसा। जो मम्मी से प्लेट मांग के लाओ तो जरा, कोई भी प्लेट। जब तक वो बड़ा आलू पकता है तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि जो आलू हमारे पक गए हैं उन्हें मैं छील दूँ, जिससे कि जो घर में चोखा बन रहा है टमाटर का, बैगन का, और जिसमें ये आलू को मिक्स करना है वो टाइम पे हो जाए। लिट्टी पे पता है, लिट्टी पे इतनी मूवियाँ हैं जिसमें कि इसके बारे में दिखाया गया है। मैं जब साउथ इंडिया गया था, प्लेट एक दे देना,
मैं जब साउथ इंडिया गया था टूर पे विज़िट करने के लिए और काफ़ी मैंने वहाँ ट्रैवल किया, बहुत घूमा। तो चूँकि आप सभी को पता है कि साउथ इंडियन जो है ये आज अब तो मान लीजिए बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन मैं आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोग वहाँ एक ऐसे ही कन्याकुमारी में लिट्टी पका रहे थे हम लोग। तो जो साउथ इंडियन थे वो बड़ी अचरज से देख रहे थे कि ये एग्जैक्टली क्या पक रहा है ये, क्योंकि वो सब लोग राइस की ही ज़्यादा चीज़ें खाते हैं और उनके जो डोसा हैं या इडली वगैरह यही सब फेमस होता है। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, और देखने में भी ये बॉल की तरीके से दिखता है। तो एक थोड़ा सा मन में ये रहता है कि भाई ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो वो हिंदी नहीं समझ रहे थे। फिर हम लोगों ने पूछा कि उनसे कि क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगे, तो वो तो काफ़ी उत्सुक थे कि देखिए भाई आखिर ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। जब उन लोगों ने खाया तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा हुआ है कि आप लोगों ने कैसे क्या क्या बनाया हुआ है, और वी विल डेफिनेटली ट्राई इट। और हम लोग फिर वहाँ कई दिन रुके हुए थे और हमें देख कर के काफ़ी अच्छा लगा कि उन लोगों ने उसे ट्राई किया, बनाया और हम लोग को इनवाइट किया कि सर देखिए कैसा टेस्ट आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ में। तो ये लिट्टी का जो देखिए ये आलू जो है ये प्रॉपर तरीके से छिल जा रहा है, देख रहे हैं ये, यानी कि ये अच्छे तरीके से पक चुका है ये। गांव में जब लेडीज़ें खाना बनाती थीं मिट्टी के चूल्हे पे, तो वो जनरली वो ये काम करती हैं कि कुछ आलू जो है उसी चूल्हे में वो डाल देती हैं, जिससे कि जब तक खाना बनता है तब तक वो आलू भी पक के तैयार हो चुका होता है और उसको किसी भी रूप में वो इस्तेमाल कर लेती हैं। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं गांव के, वो ऐसे पके हुए आलू बहुत खाना चाहते हैं। देखिए ये सब कितने आराम से छिल रहा है ये, और छिल रहा है इतना इसका टेस्ट आ रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि घर वाले हमारे ये ना कहने लगे कि बेटा बड़ा अच्छा लिट्टी तुमने पकाया, कल फिर एक बार ऐसे ही लिट्टी खिला देते। चलिए कोई बात नहीं, घर वालों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। और ये तो ऐसी चीज़ है कि आप जितना एंजॉय करके करेंगे, अब इसी को बर्डन में ले लेता है, अरे अब कौन बैठ के आलू छीले, कोई वो नहीं है। एंजॉय करिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए, तभी कोरोना से भी लड़ पाएंगे, और नहीं तो केवल लेक्चर ही सुनने को मिलेगा। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, सब प्रिकॉशन लीजिए आप, लेकिन इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। देखिए कितने इजी तरीके से पूरा आलू जो है छिल जा रहा है ये।
अब इसे भी देख लेते हैं, बड़े वाले आलू को भी, इसकी क्या कंडीशन है। हाँ, ये भी हो गया है। देखिए बड़े वाले भाई साहब बहुत देर से नाराज़ थे, अब ये पक के तैयार हो गए। ये भी क्या करें अकेले, जान रहे हैं कि इतना पकाने वाला कोई बैठा हुआ है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें, जैसे मैंने मजाक के हुए में बोला था, कैसे तो नहीं कि आपकी कोई चीज़ इसमें छूट गई है। अब कुछ भी चीज़ छूटी नहीं है इसमें। अभी गर्म है काफ़ी आलू, बड़ा आलू काफ़ी गर्म है अभी। देखिए अब ये आलू जो हैं, जो मैंने पकाए थे, ये सारे पक गए हैं। अब इसे जो घर में जो मटेरियल तैयार किया गया था चोखे का, बैगन और टमाटर का, उसमें इसे मैश करना है। इसके बाद फिर मैश करा करके मैं आपको उसके लुक दिखाता हूँ। अब देखिएगा कैसा टेस्ट आता है। इसको मैश कर दें। अब देखिए जो मैंने बाहर आलू पकाए थे उपले पे, उस आलू को जो आपने घर में चोखा बनाया था बैगन टमाटर मिक्स कर करके, उसमें प्याज धनिया अदरक लहसुन वगैरह सब डाल कर करके उस आलू को इसमें मैश कर दिया गया है। अब ये कंप्लीट चोखा बन गया है और अब आपके सामने ये लिट्टी और चोखा दोनों लोग उपस्थित हैं। आप इसे जो है अपने फैमिली को सर्व करिए, एंजॉय करिए। मैं भी चला अब लिट्टी चोखा खाने, बहुत देर से बोल रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, अब रहा नहीं जा रहा, अब जा रहा हूँ मैं खाने। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर जब बनाऊँगा तो आप लोगों को फिर इनवाइट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।